मानवाधिकार आयोग ह्यूमन राइट्स कमीशन 10 दिसंबर सन 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानवाधिकारों को सार्वजनिक घोषणा पत्र में अंगीकृत किया गया। इसलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकारों की मान्यता है कि आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं और कोई भी व्यक्ति दूसरों का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। इस विचार का प्रयोग नस्ल, जाति, धर्म और लिंग आधारित मौजूद असमानताओं को चुनौती देने के लिए किया जा रहा है। सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न संरचनाएं स्थापित की गई है जो मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाती है और लोगों को जागरूक करने का कार्य करती है। इस घोषणा पत्र में मनुष्य की सभी बुनियादी आवश्यकताओं तथा लोकतंत्र की मुख्य बिंदु जैसे स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय, व्यक्तिगत गरिमा आदि अस्वीकार। सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न संरचनाएं स्थापित की गई हैं जो अधिकारों को संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाती हैं और लोगों को जागरूक करने का कार्य करती है। इस घोषणा पत्र में मनुष्य की सभी बुनियादी आवश्यकताओं तथा लोकतांत्रिक के मुख्य बिंदु जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय तथा व्यक्तिगत गरिमा आदि को स्वीकार करते हुए अधिकार शामिल किए गए हैं। इन अधिकारों को सही ढंग से लागू करवाने तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए सभी देशों ने मानवाधिकार आयोग का गठन किया है। भारत में सन 1993 में कानून द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित किया गया। आयोग के सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। यह आयोग स्वयं किसी एक दंड नहीं दे सकता है। आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी भी मामले में स्वतंत्र एवं विश्वसनीय जांच करता है। उन मामलों की जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन में या उन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों की उपेक्षा बरतने का आरोप हो। किसी न्यायालय की तरह यह संबंधित गवाहों के समान भेजकर बुला सकता है, किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है और सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकता है। समन न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जारी किया गया आदेश। समन आयोग किसी कारागार में जाकर जांच कर सकता है या घटनास्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। मानव अधिकार आयोग में सामाजिक बहिष्कार, घरेलू हिंसा, बच्चों को प्रताड़ित करने संबंधित शिकायत, बाल विवाह, दहेज प्रथा, जेलों में होने वाले अत्याचार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूर, प्रदूषण, राजस्व, देह व्यापार आदि प्रकरण शामिल है। पूरे देश में एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की तरह प्रत्येक राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन किया जाता है। इसमें राज्य के एक समिति द्वारा नियुक्ति की जाती है। इस समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया करती है। आयोग में एक अध्यक्ष, 7 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य मानव अधिकार आयोग अपने राज्य में होने वाले मानव अधिकारों का उल्लंघन को रोकने के लिए कोशिश करती है। छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग में 10 दिसंबर सन 2014 तक 1121 प्रकरण दर्ज थे, जिनमें के 1090 लोगों को न्याय मिला है। 730 मामलों पर अभी भी विवेचन की जा रहा है। इस आयोग के कार्य का एक उदाहरण देखते हैं। केंद्रीय जेल बिलासपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मनोज सिंह हर्निया की बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन उनका गार्ड उपलब्ध न होने की वजह से उनका इलाज नहीं किया जा रहा था। इस पर बंदी ने आयोग में शिकायत की। इस आधार पर आयोग संज्ञान लिया गया। इसके चलते जेल अधीक्षक बिलासपुर द्वारा मनोज सिंह को रायपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा कर चिकित्सा लाभ दिया गया। आयोग किसी कारागार में जाकर जांच कर सकता है। घटनास्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है जांच करने के लिए। मानवाधिकार आयोग में असामाजिक बहिष्कार, घरेलू हिंसा, बच्चों को प्रताड़ित करने वाले शिकायत एवं बाल विवाह, दहेज प्रताड़ना, जेल में होने वाले अत्याचार, बाल विवाह, बंधुआ मजदूर, प्रदूषण, राजस्व एवं मानव देह व्यापार आदि प्रकरण शामिल है।